ही नहीं किया, उसने पूछने पर कहाँ से आए, अपना बात रखते रखते चला गया, बात आगे बढ़ गई और प्राण जी निकल गए। अब वो रात भर सो नहीं पाया, सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग जो है कहाँ रहते हैं अब ये करके फिर प्राण जी का ढूंढ ढांड के फिर प्राण जी के पास पहुंचा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शरणापन्न हो गए और हाथ जोड़ के बोले महाराज मेरी कल्याण करो। तो अब प्राण जी, अब जो चिंतामणि जी अपने गादी भूल गया, सब पूरा जो भी सब भूल करके प्राणनाथ जी का ही चेहरा देखता है, वो गुरु का भविष्यवाणी देखता है, आत्म कल्याण की बात बोले हैं। अब तो 80% दिमाग तो बस। लेकिन हर गुरु परंपरा में, हर गादी परंपरा में हर गुरु का शिष्य एक अंतरंग होता है, एक बहिरंग होता है। अर्थात बहिरंग शिष्य भी होते हैं, अंतरंग शिष्य भी होते हैं। बहिरंग, अभी यहाँ पे चिंतामणि जी का भी बहिरंग शिष्य भी, अंतरंग शिष्य भी है। अंतरंग शिष्य मतलब गुरु का जो प्रवचनों में जो है मैं इतना तक मैंने बताया, आगे तुम खोज करना और कुछ नए बीच बात मिली तो हमको भी सुनाना। ये तो आत्मीय चर्चा है, आत्मा महान है और ब्रह्म तत्व विशाल है, सभी एक ही सब हो जाए ऐसा नहीं। परमात्मा की कृपा किसके ऊपर कितना होता है, वो तो हम गुरु नहीं हैं, हम तो बस ब्रह्म तत्व चर्चा करते हैं। आपको नया चीज़ मिली तो हमको भी बताना। तो ऐसे ऐसे एक सखा भाव से जो बात करते हैं, ये सब अंतरंग में आते हैं। और कभी थोड़ा कुछ गुरु ने डांट भी दिया तो भी गुरु प्रसाद समझने वाले, ये जो है अंतरंग में। और एक बहिरंग होता है बाहर से बात करना, ये करना, हम तो इतना बड़ा पुराना हमारा पद्धति है, हम ऐसे जमात है, हम ऐसे कि हमारा ये है वो है, थोड़ा शो ऑफ ज़्यादा हो रहा है, वो बहिरंग, वो भी चलाएगा। तो ऐसे हर परंपरा में होता है और हर गुरु शिष्य के समय में होता है। कोई धार्मिक होते हैं, कोई आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक वाले अंतरंग होते हैं और धार्मिक वाले बाहर से है, तो शिष्य ही है। एक बाहर से प्रोटेक्शन देते हैं और अंदर से कोई रस पीने वाले होते हैं। और ये अपने भाव के अनुसार गुरु से आशीर्वाद मिलता है, गुरु के नजर से बराबर होता है। फिर भी जो विशेष जो है वो अपने ही कर्म से, अपने भाव से वो गुरु से ज्ञान लेता है, अंतरंग बहिरंग में। ऐसे ही चिंतामणि जी के जो अंतरंग भक्त थे, जो अंतरंग थे, उनसे बातों बातों में मैं कहता था ना कि एक महापुरुष का हमारे गुरुजी बोलते थे, बोला वही दिन है आज करके, बोले अच्छा वही है, आपको विश्वास है पूरा? हाँ मुझे तो एकदम विश्वास हुआ। तो चिंतामणि जी निकल गए, मैं तो मिलने जा रहा हूँ, हम भी जाएंगे करके मान के चलो। 400 जने उनके थे तो 200 जने अंतरंग थे, 200 बहिरंग वाले थे। अब बहिरंग वाले इतना पास में भी रहते हैं नहीं रहते हैं, तो वो बार बार से प्रोटेक्शन देने वाले हैं। और चिंतामणि अब कहीं गुरु साधु से मिलने गए, साधु के काम में मिलने जाएंगे आएंगे, ऐसा व्यवहार तो रखना चाहिए करके उतना हार्टिली उसने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। लेकिन जब मिलने आते हैं अपने टाइम में तो कहाँ गए मोहनता जी, बोलते कोई मोहनता है वहाँ पर उनसे मिलने गए, कल भी वहीं गए थे। हाँ कल भी गए थे, आज भी गए, क्या बात है, बार बार बस। फिर चले गए अपने दुकान खोले, वो खोले अपने उसमें। फिर शाम को आए तो फिर महाराज तो नहीं है, ये क्या चक्कर है, कौन आया महंत? अब वही जा करके वहाँ पर वो नमन करने लगे तो फिर हमारी क्या हालत होगी? फिर घर में चले गए। थोड़ा हल्ला चलने लगे शिष्य मंडल के अंदर। और ये जो चिंतामणि जो है प्राण जी के पास जा करके अब सत्संग करने लगे। बस ये प्रकरण का भूमिका यही है कि अब प्राण जी महाराज ऐसा देखते हैं कि कहीं ये इतना बड़ा पद में है। और सदगुरु महाराज ने कहा है, महाराज मैं परात्म में मुलमिला में 2 आत्मा देख रहा हूँ, एक शाकुंडल आत्मा और शाकुमार आत्मा, 2 है ना, इन लोगों की परात्मा हंस रही है और ये खेल में आए हैं और ये बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हैं। अगर ये 2 धर्म में आ गए या वो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और इन दोनों आत्माओं को बहुत ढूंढना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े पोस्ट में, बड़े बड़े पद में है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पर आत्मा तो दिख रहा है लेकिन यहाँ कहाँ है अब ये ढूंढना पड़ेगा। तो अब मेरे से तो समय हो गया है, मेरा तो अब नहीं होगा, अब ये तेरी जिम्मेदारी। ऐसा प्राण जी सदगुरु महाराज के ऊपर एक लक्ष्य दिया हुआ है। तो न जाने झुंड में कौन सुहागिन है। देखिए गीता तो अर्जुन को ही सुनाए थे विशेष करके, लेकिन आज सब धरती को गीता क्या, अर्जुन तो माध्यम बना ना,
श्रीमद् भागवत का जो सार है, सुखदेव महाराज ने एकदम 7 दिन में मरने वाले वो परीक्षित को ही सुना थे। मरना तो 7 दिन में सभी 7 दिन में मरे, लेकिन परीक्षित को वो पात्रता को देख करके उतने ही ऊर्जा से सुखदेव ने सुनाया था। श्रीमद् भागवत विश्व कल्याण के, आत्म कल्याण के लिए। कहने का मतलब कोई एक माध्यम बनते हैं और उससे माध्यम को लेकर के सृष्टि को कल्याण होते हैं। ऐसे ही जब हम धान की खेती करते हैं ना, पानी तो धान में ही लगाया हुआ, लक्ष्य तो वही है, लेकिन अन्य पौधे झाड़ भी आते हैं। सबके कल्याण पानी से सबका ही, सबको ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही अखंड परमधाम से तारतम वाणी जो है, आया तो एकदम ब्रह्मात्मा को टारगेट करके आ रहा है, लेकिन ईश्वरी जीव सबके लिए, अंतिम में महाप्रलय में सबको कल्याण के लिए। अगर उदाहरण सही लगता, पीछे धान वाला तो सही लगा ना, उदाहरण धान में पानी तो धान में डाला, इतना तो उदाहरण है, इतना तो आत्म तसल्ली होती है ना। उसे थोड़ा सा डेवलप, थोड़ा सा आगे बढ़िए। अर्जुन को सुनाया था ना, और बीच में क्या, ये पार्थ तू मेरा सबसे प्रिय है, तो भगवान पक्षपात थोड़ी नहीं। वो मास्टर प्लान में किसी को खुश करके, रिसेप्टिव बना करके, ज्ञान देकर सबको हो जाए। ये उदाहरण ठीक है ना? क्यों आने का नहीं कर रहे हैं? उदाहरण दिल में बैठा कि नहीं बैठा? पहले उदाहरण पक्का करो, उदाहरण में साइन करो, है तो है बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। अगर ये गलत है तो फिर बात नहीं बनी। एक भौतिक उदाहरण दिया धान वाला, और एक लौकिक थोड़ा पारलौकिक वाला दिया। अब आइए सैद्धांतिक वाला। इसी तरह सृष्टि बनी है, जा कारण खेल रची शास्त्र भी न कारण। जिनके लिए खेल बना है शास्त्र उन्हीं के लिए है। तो शास्त्रों की बात तो है, जो ये कबीर जी की जो बात है ऐसा, तो उसका जो ये खास इसमें जो छिपा हुआ ज्ञान कौन समझ सकता है? जिनके लिए बना है। तो ब्रह्म आत्मा जो यहाँ है, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु को सदगुरु महाराज का 2 आत्मा को विशेष टारगेट करके, तू महाराज इंद्रावती आत्मा, तेरे को आगे बढ़ना होगा। तो ये है मेन फोकस हृदय में। प्राणनाथ जी महाप्रभु जब निकल रहे हैं तो वो उसके माध्यम से सारा ब्रह्मात्माओं के लिए, सारा ईश्वरीय आत्मा है, सारा जीव को कल्याण है। 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो है, आप जानते ही है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु जब चिंतामणि इस तरह से आया, इतना बड़ा पद में है, 400-500 उसके शिष्य हैं, फिर भी आ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा जीव को जागने के लिए प्राणनाथ जी को संत है, ये है वो है करके चलेगा। ईश्वरी को जागना है तो प्राणनाथ जी के अंदर तारतम्य सूत्र से कम वहाँ पर इस परमात्मा को स्वरूप देखना पड़ेगा, ईश्वरी को। और परमधाम के ब्रह्मात्माओं को तो प्राणनाथ जी के अंदर साक्षात मूल मिला स्वरूप देखना पड़ेगा। उसी लेवल का ज्ञान होगा, परोसना उसी ढंग का होता है। इसलिए प्राणनाथ जी को भी अगर जीव का लेवल है तो शास्त्रीय प्रमाण से उसी तरह से परोसना पड़ेगा। अगर ईश्वरीय है तो फिर ज्ञान का थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। और परमधाम के परमात्मा नजर में तो पूरा प्रेम से ईशक संवाद, पूरा परमधाम को ही बात करनी पड़ेगी। प्राणनाथ जी को भी समस्या है, सामने में कैसे वाले आ रहे हैं। लेकिन चिंतामणि का आगमन से प्राणनाथ जी को लग रहा है कि नहीं, ये प्राणनाथ जी के आगमन से, चिंतामणि के आगमन से प्राणनाथ जी थोड़ा सीरियस हो गए। सदगुरु महाराज ने जो शाकुंड शाकुमार बोलते थे, कहीं यही तो नहीं, अगर वो ना हो तो भी कोई स्पेशल होगा कहीं, क्योंकि परमधाम से 40 जुत्था पत्नी भी है, 12,000 आत्माओं का 40 जुत्था भाई, एक जमात में 300 जने हैं, तो एक लीडर के पीछे 300 जने हैं। तो कहीं जुत्था पत्नी होकर के इतना जमात लेके आए हैं, तो वहाँ सूरता अगर प्रवेश है तो फिर उसी हिसाब से करना पड़ेगा। इसलिए अब ज्ञान देखिए, परोसने का ज्ञान तो ईश्वरीय लेवल का ही होता है, ज्ञान से ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन परम प्रेमी आत्मा है तो उस ज्ञान से वो संतुष्ट नहीं होते, उनको प्रेम चाहिए। अगर वो ईश्वरीय दर्जा के है तो दिया हुआ ज्ञान से वो संतुष्टि हो जाएंगे,
और प्रेम को करके सुगंध लेंगे प्रेम को सुगंध लेंगे, लेकिन उससे प्रेम को खंडन नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जंप नहीं मार सकेंगे। तौलिया लेकर के थोड़ा लेफ्ट राइट करते रहेंगे, डूबने का भी इतना थोड़ा थोड़ा सुगंध लेंगे। और जीव अगर है तो फिर परमधाम के प्रेम के विषय में, हाँ तुम ही लोग हो परमधाम से आए, हम तो यहाँ घास काटने आए हैं करके थोड़ा बहुत आंदोलन मचाएंगे। उनको पचेगा नहीं। अब जीव को भी परमधाम के भक्ति दे करके विष्णु में ले जाना है, ईश्वरी को भी अपना परात्म स्वरूप में उठाना है, क्योंकि रखोबर वो कारण है। अब ब्रह्मात्मा तो अपने घर में साक्षात उठाना है, खेल देखा करके। तो लेवल जो है ज्ञान का लेवल ईश्वरी देवल से दर्शा से जाएगा। जीव हो तो कम से कम सहन करके घर में रहेगा, ब्रह्मात्मा में हो तो उसे संतोष नहीं होगा। आगे पूछेंगे, आगे ऐसा करके शंका उन्हें आने लगेगा। इस तरह से धीरे धीरे संचार होता है तारतम्य ज्ञान। अब ये बैकग्राउंड सब सदगुरु महाराज के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट तारतम्य अवतार श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु सब पता है, इसीलिए अब सामने में आया चिंतामणि। अब ज्ञान जो है उसी ढंग से देना होगा। अब ये बैकग्राउंड आप दिल में रख करके प्राणनाथ जी अपना प्रवचन करते हैं। लेकिन समय प्रवचन तो कर रहे हैं, लेकिन चौपाई में कहाँ से प्राणनाथ जी को जैसे चौपाई उतरे अब उन्होंने शुरू कर दिया, तो चौपाई आए और चौपाई से शुरू किया, ऐसा नहीं। ये प्रवचन का भाव है, दिन भर प्रवचन करते हैं और अब प्रवचन का दिन भर जैसे ध्यान बैठते तो चौपाई उतरती है। और चौपाई उतरी तो दिन भर का जो लेक्चर है, जो भी प्रसंग है, चौपाई अब चौपाई एकदम जोश में चौपाई आई तो मोमिनों ने लिखे, सुंदर साथ ने लिखे, वो वाला चौपाइयाँ रखा हुआ है, वही प्रवचन का भाव है। लेकिन अब सिस्टमेटिक चौपाई में आ गया। तो जो प्रवचन है, जो ज्ञान दिए, वो ज्ञान देते समय भी तो पूरा लेक्चर तो कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा ना। गुरुजी मंगलदास जी कहते हैं, अब तुम आधा घंटा अगर तुम लोग प्रवचन करोगे तो मान लो कि वो तुम नहीं सुना है, इसलिए जितना आता है सुनाया करो। तो सुनाओगे तो तुम्हारा मुख से निकला हुआ आवाज तुम्हारे कान से घुसेगा, क्योंकि अन्य ने सुनाया तो तुम सुनते नहीं हो। तो तुम स्वयं सुनाओगे तो तुम्हारे कान में घुसेगा, गुरुजी बोलते थे। और कभी कभी वो मंदिर में चर्चा करना का होता था, गुरुजी थोड़ी थोड़ी हम प्रवचन करने को सुबह उसमें, तो गुरुजी कोई तो नहीं आता है, क्यों सुबह सुबह सुनाने का बाद कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है गुरुजी, तू तो आता है ना। मैं तो प्रवचन सुनाने आता, चर्चा के लिए आता, मैं तो होऊंगा ना। तो तेरे सामने में वो मंदिर का पिलर नहीं है, मेन पिलर नहीं है, खंबा वो तो है, तो उसको सुना। गुरुजी वो थंबा को सुनाने को बोलते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि मुख से निकलता हुआ कान में। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु जो सुनाते हैं दिन में, जो उपदेश देते हैं, वही रात को राज्य के जोश से वो समराइज होकर के चरण छेद ते तो आवश्यक सही पासल साथ में बानी गई, पीछे आने सुंदर साले बानी रखी गई है। तो प्रसंग वो है। अब उपदेश कैसा था होगा, वो धनी ने समराइज करके चौपाई में दिए। प्रवचन कैसा था, सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूँ समझाई। अभी हमने शुरू में थोड़ा बहुत गायन करके आनंद भी लिया, यही प्रसंग है। अब प्राणनाथ जी ने ऐसा कल्पना करना सुंदर है, कल्पना का बहुत बड़ा पावर होता है। हाँ, पूरा स्टेज वहाँ पर प्राणनाथ जी बैठे हैं आसन में, और चिंतामणि जी आए हैं, और उनके 100-150 उनके श्रोता आए हुए हैं। प्राणनाथ जी तो फायदा हुआ ना। अब भक्तों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी ना। देखे तो राज्य की कृपा। वो श्री कृष्ण भी तो राक्षसों को ढूंढने कहाँ गए, तो वो क्या जरासंध को पकड़ के ले आए, और जरासंध को वही लेके आता था सब राक्षसों को, और श्री कृष्ण बैठे बैठे सबको वध करते थे मथुरा में ही, सबको अपना विष्णु शक्ति को प्रयोग कर देते थे। फिर जरासंध को आधा तकलुक करके भेज देते थे, और गुस्सा होकर के जाता था, फिर और लेके आता था ढूंढ ढूंढ के। कौन अब कहाँ छुपा हुआ है वही जानता है ना, राक्षस कहाँ छुपा हुआ है। और कृष्ण बैठे बैठे काम कर दिए।
ये हुआ नेगेटिव उदाहरण राक्षस तरफ। ऐसे देवता तरफ के आइए ना, कि चिंतामणि का सत्संग मंडली जो है, बैठे बैठे प्राणनाथ जी को 150-200 भक्त मिल गए। चिंतामणि जब आते हैं पूरा गादी लेकर के आते हैं। यहाँ कहाँ गादी नहीं है, हम तो ना तो प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। पूरा मसन जो है, जो मसन जो है, हाँ, कांध में ले जाकर ले, पूरा हजूरी आए हैं एकदम। हाँ, पूरा हजूरी अपने मसन लेकर के आ रहे हैं और नीचे बैठा है, अब ऊपर गादी बैठा दिया, क्योंकि गादीपति आ रहा है ना। कबीर पंथी को तो गादीपति है और शिष्य अंतरंगा भक्त हैं। हमारे गुरु जी को भी सम्मान होना चाहिए। वहाँ पर श्रोता बन के कहते देखो गुरु जी की महानता देखो, हाँ, वो नीचे बैठ के सुनते हैं बस आसन। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने मस्ती में प्रवचन शुरू करते हैं। अब चिंतामणि सुनने लगे। देखिए सुंदर साथ जी, उनको आस्था कहाँ से बना है, अपने गुरु, हाँ, और वो कबीर की दोहा, और गुरु साक्षात देख रहे हैं वहाँ पर। गुरु जी ने ऐसा बोला, अंदर से इतना खुश है और सब भूलते जा रहा है। मैं गादीपति हूँ। बाद में जैसे प्रवचन खत्म तो फिर अरे जाना पड़ेगा करके वहाँ का संभालने का। लेकिन अब तो शरीर तो उधर गया, दिल इधर रह गया। शरीर उधर चल जाता है, दिल इधर रह गया, अब मुसीबत हो गई। ऐसे करते करते चिंतामणि की अब श्रोता आने लगे। प्राणनाथ जी ने प्रवचन शुरू कर देते हैं। सुनो रे सत्य के बंजारे, हे सत्य के व्यापार करने वाले। बंजारे का अर्थ होता है व्यापारी, बंजारे का अर्थ होता है व्यापारी। हे सत्य के व्यापार करने वाले हो, एक बात कहूँ समझाई। मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। या फंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रहे उड़ जाए। बस अब ज्ञान शुरू हो गया। अब प्राणनाथ, अब सुंदर साथ जी आप लोग बिल्कुल अब ये बैकग्राउंड को लेकर के हृदय में, अच्छा चिंतामणि, अब स्वयं चिंतामणि होकर के बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आप स्वयं, हम स्वयं चिंतामणि होके बैठे कि श्रद्धा मुनि होके बैठेंगे कि या मैं प्रेम मुनि होके बैठेंगे, तो क्या होके बैठना है, उसी अनुसार का अपने को मिलना है। तो एक व्यक्ति हम सामने में देख रहे हैं चिंतामणि, उनके सारा जमात और साथ साथ प्राणनाथ जी के आगे पीछे जो सत्संग में बैठे थे सभी लोग बैठे हुए। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने सिर पर लेते हैं। अब हम थोड़ा अब ये शब्दों को अपने व्यवहारिक इसमें एकदम नज़दीक से देखने का प्रयास करते हैं कि प्राणनाथ जी के माध्यम से तारतम वाणी अर्थात राजी महाराज, हम एज अ ब्रह्मात्मा राजी महाराज किस तरह से हम समझा रहे हैं कि हे आत्मा हो, तुम कैसे फ्रीडम में रहने वाले, कैसे ब्रह्म के यानी उस कालातीत, उस स्वतंत्र आनंदमय सच्चिदानंदमय भूमि में रहने वाले ब्रह्मात्मा हो। आपको खेल देखने की इच्छा, अक्षर का खेल देखने की इच्छा से आप आए हैं, और कैसे में फंस गए आप करके राजी महाराज हमारी चिंता रख रहे हैं। और उसी भाव से अब अपने को देखना होगा कि अब ये राजा का पुत्र राजकुमार मस्त अपने घूमना फिरना हो तो समझेंगे नहीं यहाँ कहाँ है, यहाँ पर ये कहाँ है, कहाँ दुख है। गुरु जी दीनदयाल जी महाराज कहा करते थे तालीम में कि पहले वो जब घर में थे या गुरु जी मंगलदास जी के उसमें तो पेपर में पढ़ते थे कि अकाल पड़ने से इतने लोग मर गए करके पेपर में आता था। अकाल पड़ने से तो दीनदयाल गुरु जी पूछा ये अकाल पड़ने से मतलब क्या है? भूखमारी से, खाने को नहीं मिला इस तरह से मरे हुए ऐसे। तो खाने को नहीं, भूख से भी लोग मरते हैं करके। और 200 मन धान घर में है और 19 जन है तो घर एक ही परिवार में खाली लड़का और लड़की, बेटा और बेटी। अब उसका अब मानो हिसाब लगाओ 10-10 एवरेज में देखो तो भी 200-400 तो घर में ही परिवार। और इतने बड़े परिवार में भंडारा लगता है। दीनदयाल गुरु जी के परिवार की बात कर रहा हूँ, हमारा दादाजी के, तो बढ़िया से एकदम सेंटेड धान का एकदम अपने लिए धान अलग है,
साल भर पहुंचने वाला, बेचने वाला धान अलग है। कभी भूख का अनुभव किया ही नहीं है, तो पेपर में अकाल में मृत्यु तो समझ में नहीं आता था कि अकाल क्या होता है। भूखमारी से भी लोग मरते हैं, कभी पेट भूख का अनुभव किए नहीं। जब तालीम शुरू हो गई नौतनपुरी में, और तालीम में बैठे बैठे कभी कभी उपवास पढ़ना पड़ रहा था, कभी कभी आप हैंडीकैप, कभी टाइम में नहीं पहुँचे तो भोजन छूट जाता था, या जो ले आने वाले वो भूल गया, कुछ भी हो। तो 1-2 बार तो 3 दिन तक ऐसे ही कुछ भूखा था। तब जब जठराग्नि फैल गया ना, तब वो याद, अच्छा भूख से भी लोग मरते हैं तब भूख से भी लोग मरते हैं। तब मुझे समझ में आया कि भूख क्या चीज़ है करके कहते थे। ये तो स्वतंत्र अनुभव की बात कर रहा हूँ। जब हम ये अपने ऊपर लगे, ये फंदा क्या है, सुनोरे सत्य के बंजारे, सत्य के व्यापारी लोग। आज मैं आपसे एक बात कहूँ समझाई, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। अब शुरू करते हैं कि या फंद बाज रची माया की। ये माया के फंदा, फंदा क्या होता है, फंदा कहाँ लगता है, बाजरे माया के तामे सब कई उड़ जाई। अब बोले आटी आने की फांसी लगाई। देखिए फंदा, आटी और फांसी, 3 शब्द जा रहा है। फंदा, फंदा का अर्थ भी फांसी। गले में फंदा लगा दिया मतलब, गले में फांसी लगा दिया मतलब, फंदा हो फांसी हो, उसी को आटी भी बोलते हैं। आटी मतलब ये जो गांठ पड़ जाता है। जैसे आप धागा खोलते हैं तो सिलाई करने वाले, धागा जैसे गांठ पड़ जाता है, कहाँ से कहाँ से कहाँ, उसको आटी बोलेंगे। ऐसे ही शास्त्रों का अर्थ नहीं लगना भी आटी है। और जो भी हम सीखते समय, जो भी समझने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आता है, ये सब आटी में आता है। तो आटी शब्द है, आटी आन के, आटी वो लिया करके। और जैसे अब एकदम, क्योंकि फंदा भी है और फांसी भी है और आटी भी है। अब एकदम न सही, आटी फिर क्या है, फंदा में है और फांसी लटका हुआ है और रस्सी का गांठ पड़ गया है, और वो फंदा में लग गया है, और वहाँ पर आटी वो गांठ है, वो आटी उसको बोलते हैं। अब मरने के लिए किसी कोई लटक ही गया, उसकी जाके पास जाइए, उसको रस्सी खोलना है, तब एक गांठ पड़ गया है और 1 सेकंड देरी हुआ तो ये जाने वाला। इस समय में आपका कल्पना कीजिए कैसे अवस्था होता है। और ऐसे ही आत्मा को परमात्मा से मिलना है, और संसार गर्म तवा के भांति हो रही है, यहाँ रहना नहीं है। अब वो जो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए प्यासी है, तड़पती है, तो ऐसे में आटी फंदा क्या है, बस प्राणनाथ जी ने माया को इस तरह से, उस तरफ ब्रह्म है और इस तरफ माया है, और माया और ब्रह्म के बीच में माया ने ऐसे आटी रख दी है कि गांठ खुलती नहीं है और प्राण निकलने वाला है। अब इसी तरह से ब्रह्म प्राप्त करना है, और यहाँ पर लोक मर्यादा के आटी है, कुल मर्यादा के आटी है, वेद मर्यादा के आटी है, और परमधाम स्वतंत्र रहने वाली ब्रह्म आत्माएं खेल में आकर के ऐसे आटी में फंस गई है। बात वहाँ से देखना है, लेकिन नज़दीक से भी अगर देखेंगे तो माया का क्या चीज़ है, किस तरह से आटी फंदा लगाती है। सुंदर साध जी, आज का समय हो गया है, इतना बैकग्राउंड का नहीं मतलब, और कल से चौपाई दौड़ेगी। चौपाई को तो अब दौड़ेगी मतलब थोड़ा सा चौपाई कवर करेंगे, लेकिन भूमिका में टाइम लगता ही है। और ये भूमिका जो है आगे 3 प्रकरण के लिए। अब आपको जैसे जैसे चौपाई आएगा मैं यहाँ पर होता रहेगा। आप चौपाई जैसे आएगा तो चिंतामणि का भी बात निकालूंगा, और वर्तमान में यह हमारे जीवन में कैसे घटाना है उसको भी टच करेंगे। ऐसे करते हुए और ये जो संसार एक फंद है उसे निकलने के लिए फिर प्राणनाथ जी, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार करके वो फंद का रास्ता फिर दिखा देंगे। तो 3 प्रकरण में समस्या भी है और समाधान भी है। तो इतने मद्देनजर रखते हुए कल आपसे फिर मिलेंगे इसी समय में 8 बजे से 9 बजे तक। और प्यारे सुंदर साथ जी, आज का 30 तारीख है दिसंबर, आज 29 तारीख है और कल 30 तारीख है। और हमारे यहाँ साधनालय में आप लोगों को पता है भी, अगर नहीं भी हो तो इसी गूगल मीट के माध्यम से आप लोगों को संदेश दे रहा हूँ कि 31 दिसंबर से 31 जनवरी मतलब
1 महीना 30 दिन 31 दिन होता है। अगर आवर्स में अगर करेंगे तो 744 घंटा कंटिन्यू साधनालय में परम धाम का 8 दिशा में नूर नीर क्षीर 8 दिशा में 8 रंग से सजा करके, और 4 कोण में 4 पारायण, और बाकी 4 दिशा में 2 दिशा में मेहर सागर अखंड मेहर सागर, और 2 दिशा में अखंड तारतम्य जाप, यानी एक बैठक रहेगा 8 दिशा में 8 साधक साधिकाएँ रहेंगे, और बैठने के बाद 2 घंटा वो टीम संभालेंगे, उसके तुरंत दूसरा टीम आएंगे, वो 2 घंटा करेंगे। इस तरह से 8 4 32 साधक साधिका पूरा कंटिन्यू 1 महीना तक दिन रात, पूरा दिन पूरा रात। अब ये अखंड एक विश्व महा तारतम्य यज्ञ, छोटा रूप है लेकिन शायद ये रिकॉर्ड में 744 घंटा अखंड होना शायद ही ये नया अखंड मेहर सागर है ये। अब कोई हिसाब लगा के पार है, अखंड तारतम मंत्र महाजाप है ये। अब ये कहाँ तक चलेगा? वाणी तो 1 महीना तक कंटिन्यू 4 जाना हो तो 83 84 जो भी पारायण पूरा होगा ये, लेकिन मेहर सागर अनंत बार जाएगा तो ये कंटिन्यू प्रवाह सागर साधनालय में एक। अब इसका रेडियस जो है, इसका जो पहुँच है, भाव जो है सभी विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि 2020 भी भयावह गया, इसीलिए इसको दिसंबर का एकदम लास्ट डेट हम पकड़े हैं, इसको भी टच करते हुए। अब जनवरी फर्स्ट लेने का मतलब 21 में 2021 किस तरह से जाएगा उसको भी जानकारी नहीं। तो राजी से प्रार्थना करते, राजी जो सुंदर सा जो सारा विश्व आत्मा जो आज दुखी है, कितने ने अपना पिता गुमाना पड़ा, कितने ने माता गुमाने का पड़ा, और आगे अपने स्वास्थ्य का भी जो है, सभी सुंदर सार विश्व के लिए ये एक रायगढ़ साधनालय से साधक साधिका पूरा साधना में रह करके ये अखंड एक संकीर्तन, अखंड भाव, अखंड पारण, अखंड जाप हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। फिर भी मैं आप लोगों के पास में उस समय इतना समय में उपस्थित रहूँगा और स्वयं भी वहाँ पर पारायण में भाग लेते हुए फिर बीच बीच में आप लोगों को नज़ारा दिखाया जाएगा, और ऑनलाइन वो जो है थोड़ा सा नज़ारा हम दिखाएंगे। और उसका स्टेज तैयार हो चुका है, और हमारा फेसबुक आईडी में इसको आपको दर्शन करवाएंगे। एक पारायण की सेवा 2100 रखे हैं, और एक मेहर सागर का सेवा 500 रखे हैं, और जाप जो है अखंड जाप चलता रहेगा। हमने उन्हें 500 रुपये से सुंदर हाथ को याद किए हैं, और कोई भंडारा भी इतना जो है पढ़ते हैं, तो अब 42-40 जाना जो साधक साधिका ही हैं, तो भोजन की सेवा 2100 रखें, तो कहीं ऐसा तो दिन में 2100 की सेवा रखें, टोटल 5200 का होता है।